हरियाणा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, आखिरकार चुनाव का कितना बदला सीन, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एबीपी न्यूज पर हाजिर में रुमाना इसार खान। आइए शुरू करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सिलसिला। हरियाणा, जहां आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और बिल्कुल आखिरी घंटा है ये। 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन प्रचार युद्ध के आखिरी दिन आज बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा है। हरियाणा की राजनीति के बड़े दलित चेहरे अशोक तंवर ने आज अपनी घर वापसी कर ली है। जी, महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली थी और इसी रैली में अचानक से अशोक तंवर पहुंचते हैं, बीजेपी छोड़ते हैं, राहुल गांधी से हाथ मिलाकर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, ये वही अशोक तंवर हैं जिन्होंने कांग्रेस पर अपमान करने का आरोप लगाया था, ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी थी, फिर तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से होते हुए लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इसी साल जनवरी 2024 में बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने इन्हें सिरसा से अपना उम्मीदवार बनाया था। सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर कुमारी सैलजा के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अब तंवर की घर वापसी का चुनाव में क्या होगा असर, इसको लेकर चर्चा करेंगे आज। और साथ ही हरियाणा की सियासी नब्ज जानने के लिए आपको ग्राउंड पर भी लेकर चलेंगे। आज हमारी सहयोगी स्नेहा जो हैं वो हरियाणा के रोहतक में मौजूद हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, आखिरी घंटा क्या कह रही है हरियाणा की जनता, ये भी दिखाएंगे आपको। लेकिन शुरुआत करते हैं सियासी पलटवार से। भाजपा के नेताओं की, दलित नेताओं की फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिनको जाना वो जाए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बना चुकी है। जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला, वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली। हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो। उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ। लड़का पकड़ा गया, वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है, उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। संत और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं। तो प्रचार का आखिरी दिन और कैसा है हरियाणा का चुनावी सीन, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजीव बिश्नोई जी आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले राजीव बिश्नोई जी का रुख करेंगे। राजीव जी, अशोक तंवर भी राहुल के साथ, मजबूत होगा हाथ? जी रोमाना जी नमस्कार। सबसे पहले तो अशोक तंवर साहब का कांग्रेस में आना एक मोहब्बत की दुकान का एक उदाहरण है देश के सामने। दूसरी बात, आपने जो सवाल जो पहले किया ब्रेक से पहले ड्रग्स का, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक कहावत है कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 78 छेद। ये भाजपा के ऊपर फिट बैठ रही है। मेरे हाथ में ये लेटर में दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी की फेक न्यूज़ फैक्ट्री को। ये लेटर 17 अक्टूबर 2022 का है, जिसके अंदर जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं कि जो ड्रग रैकेट दिल्ली में पकड़ा गया है और जिस गोयल की बात कर रहे हैं ये कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, वो सरासर झूठ है। और दिल्ली पुलिस की इंटरोगेशन में उन्होंने खुद स्वीकार किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की एएनआई पे, कि उन्होंने खुद बोला है आरोपी ने
कि 2 वर्ष से वो कांग्रेस में नहीं है। सुनिए तो रोमाना जी, टाइमिंग को लेकर बहुत राजीव गंभीर जी सवाल सुनिए है कि तो 2 अक्टूबर तुषार को गोयल ये पर बात तो होती मुझे है। अभी आना था विस्तार से, आगे उस पर बात करती। मुझे बताइए कि ये जो अशोक तंवर आज आए हैं, इन पर आप ज्यादा कुछ बोलने को मुझे लग नहीं रहा राजी हैं। क्यों? मतलब हुड्डा साहब की रजामंदी से ही लिया ना इन्हें पार्टी में, क्योंकि पहले हुड्डा साहब से नाराजगी की बात कहकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। और आज हमने देखा खबर कैसे कुमारी सैलजा भी आई है सोनिया गांधी से यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। मतलब ये चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी एक सर्वधर्म और सम्मान देने वाली पार्टी है। अशोक तंवर जी का पार्टी में आना नो डाउटली एक बहुत अच्छा कदम है। और जो इस ट्रैक पे कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की दलितों के ऊपर, जो पूरी तरह से एक गुब्बार निकला। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी का जो खुद का घर है वो नहीं संभल पा रहा, इतना बड़ा इनसे घर नहीं संभल पा रहा। आप देखिए रोमाना जी, मैं हरियाणा में अभी लौट के आया हूँ आज सुबह ही। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अगर डबल डिजिट पार कर ले हरियाणा में तो बहुत बड़ी बात होगी। ये दिल्ली को सोचना चाहिए, बीजेपी को। और तंवर साहब का कांग्रेस पार्टी में आना उसका स्वागत है, और ये राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की राजनीति उसकी जीत है। चलिए राजीव जी, फिर तो मतलब 8 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा। आपने तो बड़ा दावा कर दिया, आप कह रहे हैं कि डबल डिजिट तक में भी कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी नहीं पहुंच पाएगी। मैं जरा प्रदीप भंडारी जी का रुख करती हूँ। प्रदीप जी, यहाँ तो मामला उल्टा पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है दलितों का अपमान, जो पूरा नैरेटिव बीजेपी बिल्ड कर रही थी हुड्डा वर्सेस कुमारी सैलजा का मामला बनाकर, अब वो दलितों का अपमान तो देख लीजिए बीजेपी कैसे करती है कि अशोक तंवर को बीजेपी छोड़नी पड़ी, दोबारा कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। जी, मैं कहना चाहता हूं रुमाना जी, आज कांग्रेस पार्टी इस वक्त ड्रग्स की दुकान चला रही है, भ्रष्टाचार की दुकान चला रही है और दलित विरोधी दुकान चला रही है। पहली बात ये सब तो मैं करूं, मैं चाहूंगा राजीव जी, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप मुझे वो फैक्ट्री वाली जलेबी जरूर खिलवाइएगा जिसकी बात राहुल गांधी जी ने करी थी, क्योंकि देश भर में हम सब तो हलवाई के साथ में जलेबी खाते हैं गरम गरम। तो आप लोगों का हरियाणा के प्रति ज्ञान वही है जो राहुल जी ने बताया स्टेज पे कि भाई फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्री से जलेबी बनेगी और वो फैक्ट्री से जलेबी अलग अलग जगह जाएगी। तो इनको इतना सीरियसली मत लीजिए, इनकी सीरियसनेस आप समझ सकते हैं इनके जलेबी के ऊपर ज्ञान से। पहली बात। अब आते हैं अशोक तंवर जी के ऊपर। एक मिनट, ये जलेबी वाला देखिए, मैं तो बहुत ही खाने की शौकीन इंसान हूं। आपने कभी खाई और है वाकई फैक्ट्री में वाली? जलेबी जो है वो तो जितनी गर्मा गर्म कढ़ाई से एकदम छनती हुई निकले और वो भी करारी वाली, उतनी मजे की लगती है। अब आपने ये बात रख दी है, इस पर राजीव जी का जवाब तो सुनते हैं, जरा जवाब देना चाह रहे हैं। बोलने का अधिकार अदानी साहब को नहीं है, देश के आम किसानों को और आम लोगों को भी है। देश में किसान फैक्ट्री उगाता खोलने है का क्या अधिकार। जलेबी? हमें पता है, आपको फैक्ट्री शब्द का सुनते ही अरे आपको नहीं। लगता है कि अदानी साहब ही फैक्ट्री खोलें, आप तो यही चाहते हैं। नहीं प्रदीप जी, देखिए, आम किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा, एक अगर जलेबी बनाने खिला वाले दो का मुझे उस सपना बेटे से, फैक्ट्री प्लीज। खोलने राजीव की, जी, तो हो आपको जाता है क्यों कई बार दिक्कत होती है भाई? ऐसा सेल्फ गोल हो जाता है, जबान फिसल जाती है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जलेबी की बात है सर, मुस्कुराहट और मिठास हम सभी के चेहरों पर भी और मुंह में भी घुल रही है। चलिए दोबारा से जरा आप अशोक तंवर से शुरुआत करते हैं, फिर ड्रग्स वाले पर आएंगे। 8 तारीख को खिलाएंगे जब 2 राज्यों में सरकार ठीक है बनेगी, सर, तो हम जरूर हम खाने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे आप खिलाएं चाहे प्रदीप जी खिलाएं, राजीव कोई जी, भी खिलाए, हम चुनाव तो की तैयार बात है, हैं। मैं सच में खाना चाहता हूं फैक्ट्री वाली जलेबी जो सिर्फ राहुल गांधी को उसकी रेसिपी पता चलिए है। प्रदीप जी, खैर, अब अशोक देखिए तंवर, अशोक तंवर जी का 1:45 पर आज वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे। कल तक राहुल गांधी को दलित विरोधी बोल रहे थे। मैं उनका वीडियो भी सुनाना चाहता हूं क्योंकि दलित की उन्होंने बात करी। ये राहुल गांधी, हकीकत तो ये है कि वो चले गए ना कांग्रेस में। राहुल गांधी के सामने ऐसे झुककर नमस्ते कर रहे थे, वो तो राहुल गांधी ने हाथ आगे बढ़ा दिया तो हाथ मिलाया उन्होंने। रुमाना जी, आप अशोक तंवर जी को क्यों सीरियस ले रहे हैं? टीएमसी में भाई आपके उम्मीदवार, आपने लोकसभा चुनाव लड़ाया, आपने सिटिंग एमपी का टिकट काट कर हार गए, तो वो तो 4 बार पार्टी में गए, कितने लोग आएंगे जाएंगे उससे मैटर नहीं करता है। पर आप ये देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि भाई उन्होंने कुमारी शैलजा जी का अपमान किया है और दलितों का अपमान किया है। कल तक मैं बता दूं कैसे, कल सुबह मैं बताऊंगा कैसे। कल तक राजीव जी कह रहे थे कि भाई कुमारी शैलजा जी सबसे बड़ी दलित नेत्री हैं और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दलित नेता है, जिनसे भूपेंद्र हुड्डा जो है एक भी बार बात नहीं करते। आज पवन खेरा जी ट्वीट करते हैं कि दलितों के सबसे बड़े चेहरे अशोक तंवर उनके पास आए जो 4 बार चुनाव हार चुके हैं। मतलब साफ है कि कुमारी शैलजा का वापस से अपमान करना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। तभी जो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर जवाब देती हूँ, ये क्या कुमारी सैलजा की काट में अशोक तंवर जी को लेकर आया गया है कांग्रेस पार्टी में? वरना तो एक धड़ा ये कह रहा है कि साहब ये तो दलित वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए बड़े बड़े दलित नेताओं को पार्टी अपने खेमे में लेकर आ रही है। ये हो क्या रहा है राजीव जी?
रोमाना जी देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं कि 2 दिन बाद हरियाणा में चुनाव है। भाजपा का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है और ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, देखिए हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी दलित पॉपुलेशन है और हरियाणा भाईचारे के लिए जाना जाता है। कुमारी शैलजा जी हो चाहे हुड्डा साहब हो, हरियाणा में एक से एक कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है, सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अशोक तंवर साहब का जब वो उनकी पार्टी में थे तो उन्होंने उतना कितना सम्मान दिया कि वो चुनाव से 2 दिन पहले तक उनको खबर नहीं लगी। देखिए हरियाणा के अंदर आज बेरोजगारी सबसे चरम पर है। ये जो प्रदीप भंडारी साहब जो बोल रहे हैं, इनको बोले गांव में जाके देखिए, लोग लट लेके खड़े हैं। उन मुद्दों पर आऊंगी, लेकिन जरा सा पहले अशोक तंवर, आज की गर्म खबर है अनाज मंडी में जीरी है, जलेबी गर्मा गर्म अच्छी लगती है, हो पा रही चर्चा भी अगर दिन की गर्मा गर्म खबर पर हो ना तभी अच्छी लगती है। सर जरा सा अशोक तंवर पर, ये दलितों का अपमान, ये नैरेटिव कहीं बीजेपी की गले की हड्डी तो नहीं बनने वाला है? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे को नहीं, आप अशोक तंवर जी को ही सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके शो पे मैं अशोक तंवर जी का ही वीडियो सुना दूं कि दलितों का अपमान कौन किया है। पुरानी बात हो गई ना, नया तो ये है कि आज वो राहुल गांधी के सामने झुककर नमस्ते कर रहे थे, राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे, वो आज कांग्रेसी हो गए। रुमाना जी वो सिरसा पे सीट हारे थे, अब उनको ऐसा लगता है उनके व्यक्तिगत कारणों से वो जाए, पर ऐसा मैंने कोई नेता नहीं देखा जो 1:45 तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करके कह रहा है कि बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीत रही है, उसके आधे घंटे बाद वो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गई है। आधे घंटे पार्टी आपकी हवा तक नहीं लगी आपको? सुमाना जी हम चुनाव जीत रहे हैं, हमको अशोक तंवर जी आए जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य कहाँ है? अब इन पर इन्होंने आज मान लिया कि इनके साथ दलित वोट नहीं है, तभी राजीव जी कह रहे हैं आपके चाणक्य का फेलियर है। अरे हमारे चाणक्य, अरे राजीव जी आज आप क्यों मान नहीं रहे कि किसी तरीके से कुमारी शैलजा जी का इतना बड़ा आपने अपमान किया कि जो 2.5 लाख वोट से कुमारी शैलजा के साथ हारा, आप उनको अपनी पार्टी में लेके सबसे बड़े दलित नेता बना रहे और कुमारी शैलजा का इतना अपमान करें कि भूपेंद्र हुड्डा उनसे बात तक नहीं करे, बहुत गलत है। प्रदीप जी अब इस लॉजिक से जाया जाए फिर तो मतलब आपने सुनीता दुग्गल जी का किसने कहा? आपने जीती जिताई सिटिंग एमपी का टिकट नहीं बता, हमने उस वक्त, मैं आपको बताता हूँ लॉजिक ये है कि उस वक्त हमने अशोक तंवर जी को दिया चुनाव में टिकट और उसके बाद उन्होंने देखा, पर हमने जब देखा जमीन पे उनकी पकड़ नहीं है तो सामने चीज आ गई। पॉइंट ये है कि 145 राजनीतिक हैसियत जीरो अशोक तंवर की, ये तो आज कांग्रेस ने आकलन किया, कांग्रेस पार्टी किनारा लगा दिया। कांग्रेस पार्टी भी ये मान रही है, वो मजबूरन आप कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस पार्टी भी ये मान रही है कि मजबूरी में उनको लेना पड़ रहा है क्योंकि दलित वोट उनके साथ है। ड्रग्स की बात करी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने ड्रग्स पे, अब ड्रग्स पर आते हैं, ड्रग पर आइए। राजीव जी ड्रग्स वाले मामले पे सीधे सीधे बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर हरियाणा चुनाव की लड़ाई बीजेपी कह रही है ड्रग्स कनेक्शन कांग्रेस का भारी पड़ेगा। रोमाना जी 17 अक्टूबर 2022 को जिस तुषार गोयल की ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों से निकाल दिया था, ये लेटर है। ठीक है, टाइमिंग देखिए 2 अक्टूबर की। और दिल्ली पुलिस के इंटरोगेशन में तुषार गोयल ने खुद बोला है कि एएनआई और टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे की सब में रिपोर्ट है कि उन्होंने खुद बोला कि 2 साल से वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है और ड्रग के ऊपर चर्चा हो रही है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 21 जुलाई 2021 को कांग्रेस के नेता श्री पवन खेड़ा ने देश को बताया कि कैसे 25,000 करोड़ की ड्रग्स, बहुत बड़ी अमाउंट है, गुजरात के मुद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई। उस पे मैं आऊंगा और ये देश को जानना जरूरी है कि आज ड्रग की बात ये क्यों कर रहे हैं। जो खबर आई है कि हरियाणा में ड्रग की जो अब खेप बढ़ रही है, युवाओं को नशे की लत लगा दी है, वो कहीं ना कहीं गुजरात के मुद्रा पोर्ट पे जो पिछले 5 वर्षों में ग्राफ बढ़ा है, वो देश की जनता को जानना जरूरी है कि जुलाई 2017 में 1500 किलो, जिसकी मार्केट में 3500 करोड़ कीमत, उसके बाद जून 2021 में 175 करोड़ की ड्रग पकड़ी जाती है गुजरात में। अप्रैल 2021 3 टन 2 कंटेनर में लगभग 21,000 करोड़ की ड्रग गुजरात में पकड़े जाती है। माने गुजरात कनेक्शन आप बीजेपी से जोड़ रहे हैं ना? गुजरात मतलब बीजेपी कनेक्शन आप कह रहे हैं ना राजीव जी? गुजरात मतलब बीजेपी कनेक्शन कह रहे हैं? 25,000 करोड़ की। अरे पहले ये तो क्लियर कीजिए, गुजरात मतलब क्या? बीजेपी कनेक्शन कह रहे हैं? इसमें गुजरात में बीजेपी की सरकार, बिल्कुल गुजरात में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी। तो जवाब लूंगी ना भाई, आप आपका आरोप क्लियर करवा रही थी सर, इतनी बड़ी आपका आरोप क्लियर करवा रही है। अब जवाब लीजिए प्रदीप भंडारी जी, क्या ड्रग्स वाले मामले पर बीजेपी अपना पाप कांग्रेस के गले में डाल रही है और वो 17 अक्टूबर 2022 वाली चिट्ठी दिखा रहे हैं जब बाहर का रास्ता दिखा दिया था तुषार गोयल को? मेरा निवेदन है कि मैं इनको पूरी बहुत शांति से सुना,
आपके दर्शकों ने देखा कि इन्हें 17 अक्टूबर 2022 की चिट्ठी दिखाई। हाँ। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कांग्रेस पार्टी, इंडियन यूथ कांग्रेस की जो चिट्ठी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें सोनिया गांधी जी का नाम यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि भाई ये तुषार, ये जो डिक्की गोयल है, ये कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी की डायनेमिक लीडरशिप के अंदर काम करने वाली ये बात कर रहा है। अब मुझे बताइए, एबीपी न्यूज की अभी 4 घंटे पहले की रिपोर्ट है, 5,000 करोड़ का ड्रग बस्ट हुआ है, मास्टरमाइंड के कांग्रेस के लिंक है, दिल्ली पुलिस के सोर्सेज बोल रहे हैं। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो मीडिया ने रिपोर्ट किया झूठ है? देखिए, ये व्यक्तिगत कारणों से ड्रग्स को डिफेंड कर सकते हैं, मैं मान सकता हूं कि ये कर सकते हैं, कुछ हो सकते हैं कारण, पर मेरा सवाल, अब इनका लॉजिक अप्लाई करता हूं। इनको दिक्कत इस बात से कि ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, ये चाह रहे हैं कि ड्रग्स नहीं पकड़ा जाए, मैं समझ सकता हूं इनकी लॉजिक ये है। अब अगर इनके लॉजिक के हिसाब से जो ड्रग पकड़ रहा है वो गलत है, तो फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर जो है भाई मार्च 2023 के अंदर 12,000 करोड़ का ड्रग जो है वो केरला कोस्ट में पकड़ा था, तो क्या इसके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिम्मेदार होंगे? अगर इनका लॉजिक मैं अप्लाई करूं, ये कह रहे हैं कि भाई ड्रग्स पकड़ने वाला गलत है, तो इनके हिसाब से तो फिर केरला के अंदर यूपीए की सरकार में मात्र 12,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, तो उसके लिए तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये तो यही बात होगी ना। तो ये बताएं कि क्या ऊपर कट मनी गया राजीव जी? क्या ड्रग्स के पैसे के साथ इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे? देश की जनता को आपको बताना चाहिए और आपको इन्वेस्टिगेशन में ओपन होना चाहिए। ये भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ फोटो रही, ये देखिए आप, भूपेंद्र हुड्डा जी वो तो बता ही रहे हैं कि 2022 तक थे, लेटर भी 17 अक्टूबर 2022 को छोड़ा, उससे पहले विदुड़ी साहब के साथ इनकी फोटो है, किसके साथ? विदुड़ी साहब के साथ इनकी फोटो है। इसके अलावा मैं बात करूं यूथ कांग्रेस का, ठीक है राजीव भाई, ये लेटर की तारीख भी बता जी, दीजिए। लेटर भी है, लेटर की तारीख मेरे है? पास लेटर भी है करके, ये देखिए मार्च 24 का लेटर भी है, अक्टूबर 2022 मार्च को 24 का लेटर भी है। पर और एक चीज सुनिए, निकाल दिया गया था, अभी तक की लेटेस्ट प्रोफाइल है, अभी ये लेटेस्ट प्रोफाइल है आज पार्टी की, से अभी भी निकाल दिया गया था। मैं कांग्रेस तो का वर्कर मान खुद रहा है, लेटर दिखा रहा हूं, अभी भी ये कांग्रेस का वर्कर मान रहा है। आप एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए ना चलिए, भूपेंद्र हुड्डा जी ठीक है, के फोन ठीक है, पे। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, अगर इनको लग रहा है कि चीजें उसके मानने से भूपेंद्र हुड्डा मानने जी से को क्या कॉल होता करता है? है, देखिए रुमाना जी, ये भूपेंद्र हुड्डा जी को क्यों कॉल करता रुमाना है? जी, ठीक है। ये ये देखिए नंबर नहीं तुषार दिखाऊंगा गोयल मैं, के तो मानने ये देखिए या दिल्ली ना पुलिस मानने ने से प्रेस कुछ नहीं कॉन्फ्रेंस में होता। बोला कि इसने फोन जो किया था उसमें भूपेंद्र हुड्डा जी का भी नंबर था, तो क्यों फोन किया? दीपेंद्र हुड्डा जी का, माफी चाहता हूं, दीपेंद्र हुड्डा जी का भी नंबर था, क्यों फोन किया दीपेंद्र हुड्डा जी को? राजीव जी सवाल तो बहुत है ना, और सवालों के कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है कांग्रेस, इसीलिए बीजेपी आक्रामक है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये मुद्दा हरियाणा चुनाव में हावी होगा? राजीव जी, क्या ये मुद्दा हरियाणा चुनाव में हावी होगा? रुमाना जी, मुझे फिर से ये कह रहा हूं कि आरोपी पार्टी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रखता। 2 अक्टूबर को इन्होंने जो फेक न्यूज फैक्ट्री, भाजपा का देखिए एजेंडा है, सुबह उठो जागो, फेक न्यूज बनाओ और जब कोई सवाल पूछे तो भाग जाओ या फिर माफी मांग लो। हरियाणा के अंदर आज हरियाणा ड्रग्स के अंदर लगातार जकड़ में आता जा रहा है और कहीं ना कहीं मुद्रा पोर्ट में जो ड्रग्स पकड़ी जा रही है उसका कनेक्शन हरियाणा से है। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, गुजरात में बीजेपी। सवाल ये है, अभी तो ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं राजीव भाई, अगर दिल्ली में आई है तो ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, आई है, तो मैं तो ये बोल रहा हूं, मैं तो देखिए सर, एक सेकंड में आप दोनों को रोकिए, मैं आप दोनों को रोकिए। देखिए हमारे पास समय सीमित है और मुद्दे बहुत हैं। अब आज हमें इस बात पर चर्चा कर लेनी चाहिए सर, जरा जल्दी से संक्षेप में, कि हरियाणा चुनाव शुरुआत कहां से हुई थी? किसानों से शुरुआत हुई थी, जवानों से हुई थी, पहलवानों से हुई थी, लेकिन आज जब प्रचार का आखिरी दिन है सर, तो बात कहां पर पहुंच गई? बात जो है वो दलितों का अपमान, जो पहले बीजेपी कहती थी कि साहब कांग्रेस कर रही है कुमारी सेलचे के नाम पर, आज प्रचार खत्म होते होते वही दलितों का अपमान कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कर रही है, और चेहरा अशोक तंवर का सामने आ गया है। वहीं दूसरी बात, वो ड्रग्स को लेकर इस समय जोरदार आर पार चल रहा है। प्रदीप भंडारी, आपसे शुरुआत करूंगी, आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आ रही है रुमाना जी, और मैं आपको 10 कारण बता सकता हूं, पर पहले 3 कारण। पहली बात, इस वक्त दलित समाज समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों का अपमान किया है, इसीलिए आखिरी मोमेंट पर ये अपनी सबसे बड़ी दलित नेत्री का अपमान करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव के अंदर अपनी पार्टी में लाते हैं जो पिछली बार उनसे चुनाव हारा था। लेकिन भंडारी, आपसे काउंटर सवाल है मेरा कि वो 24 के अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड वाला फॉर्मूला जिसने कांग्रेस को सफलता दिलाई, यात्रा भी और साथ में प्रचार के समय वो संविधान वाली लाल वाली किताब भी, तो दोनों राहुल गांधी तो यहाँ पर भी आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। ना रुमाना जी, अब राहुल गांधी जलेबी की बात कर रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर बात कर रहे हैं कि जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे। तो हरियाणा की जनता देशभक्त और बहुत समझदार है, जिनको पता है कि जिसको ये नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती, हलवाई के वहां बनती है, ऐसे व्यक्ति को 10 साल से नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी ड्रग्स के अंदर लिप्त है। अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से छुड़ा, तो मुझे बताइए दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने
उन्होंने कॉल क्यों किया, उनकी कॉलर लिस्ट में दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर कैसे है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हर फसल पे एमएसपी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं आपको हर फसल का बता दूंगा, राम इनने 2-3 फसलों में दिया, हमने जो है 24 फसलों का वादा किया, उनसे ज्यादा दिया। पॉइंट नंबर 4, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा में इनसे ज्यादा दिया। तीन पर ही रहेंगे। मुझे लगता है वो किसानों को लेकर जो आर पार, उसमें बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है राजीव जी कि वो एमएसपी 24 फसलों पर दे रहे हैं, और युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं को लेकर अग्निपथ योजना को लेकर जो आप बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं, तो वो आज नया मुद्दा आ गया ना कि भाई ड्रग्स और ड्रग्स के कटघरे में बीजेपी कांग्रेस को खड़ा कर रही है। अब जवाब दीजिए राजीव जी। रोमाना जी, ड्रग्स एक हरियाणा ही नहीं पूरे देश का एक गंभीर मुद्दा है। आप जब अब तो गांव के अंदर जाएंगे तो वहां भी स्थिति बड़ी भयानक होती जा रही है। तो निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में, ये जानना चाह रही हूं मैं आपसे। जो मुद्दे हैं उसमें ड्रग्स एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, महिला पहलवानों का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, उसी तरह ड्रग्स भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं प्रदीप जी से फिर आग्रह करूंगा कि देश की जनता को गुमराह मत कीजिए। आप जिस फेक न्यूज फैक्ट्री को चलाने की कोशिश करते हैं, मैं दावा कर रहा हूं आपके पास एक सबूत नहीं होगा। देखिए, फोटो से, कॉल से कुछ नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री की फोटो हजारों लोगों के साथ है, पर क्या उन लोगों को भी आप दोषी मानेंगे कि 4 लाख मौतें जो कोविड में हुई है, क्या देश की जनता दोषी है? फोटो पे मत जाइए, मेरे पास भी बहुत सारी फोटो है जिसमें बीजेपी नेता आईएसआई के एजेंट के रूप में पकड़े जाते हैं। तो कांग्रेस कौन सा पीछे होती है? आप भी तो तस्वीरें दिखा रहे होते हैं, अभी भी आप बिधुड़ी जी के साथ तस्वीर दिखाई रहे थे। चलिए मैं फोटो, मैं जी राजीव भाई जवाब दूं। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जी ने बोला है, मुद्दे पे आइए कि ड्रग्स देश का बहुत गंभीर मुद्दा है। राजीव जी, मुद्दे पे अगर बहस हो रही है तो एबीपी न्यूज की प्रशंसा के पात्र है कि बहस होनी चाहिए। पर देखिए प्रदीप जी, देश ड्रग्स है, उसके अंदर कितने घरों को उजाड़ा है, बड़ा गंभीर विषय है और डिबेट बड़ी गंभीर विषय पर है। हमें साथ देना चाहिए कि आज हरियाणा में पंजाब के जो हाल था, धीरे धीरे हरियाणा उसकी ओर चल पड़ा है। सवाल केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको ये गंभीरता से जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी ड्रग्स अगर दिल्ली में पकड़ी जाती है तो कहां से आई, क्योंकि उससे पहले जो गुजरात में 25,000 करोड़ की ड्रग्स रुमाना जी पकड़ी गई, उस पे ये बीजेपी वाले अभी तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप रख रहे हैं। मुझे लगता है प्रदीप भंडारी को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि चाहे दिल्ली की जिम्मेदारी हो सुरक्षा की और चाहे हरियाणा जहां 10 साल से बीजेपी की सरकार है, इस सवाल का जवाब तो दिया जाएगा ना कि आखिरकार ये हरियाणा जो है, वहां के युवा जो हैं वो इतना नशे के लत के आदी क्यों हो रहे हैं। हम तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए, कैंपेनिंग के लिए और कवरेज के लिए घूमे हैं, तो वहां कौन सा ऐसा परिवार था जो इस तकलीफ से नहीं गुजर रहा था कि उसके बच्चे जो हैं वो नशे के लत की आदी हो रहे हैं। कितनों ने तो अपनों को खोया हुआ था, वहां पर रो रहे थे माता पिता। चल मैं जवाब देता हूं। पहली बार राजीव भाई कह रहे हैं चलिए फोटो मत मानिए। मुझे बताइए रोमाना जी, जब भी कोई संकट में होता है अपने करीबी को याद करता है, तो जब ये व्यक्ति डिकी गोयल जो कांग्रेस पार्टी का जो पकड़ा जाता है, इसकी डायलर लिस्ट में दीपेंद्र हुड्डा जी कैसे रहते हैं? अगर मान लीजिए सस्पेंड हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर क्यों दीपेंद्र हुड्डा जी को कॉल कर रहा है वो? ये जाकर दिल्ली पुलिस के अंदर आप देखिए कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर जाके, मतलब जो है जानकारी है, बातचीत है, तो दीपेंद्र हुड्डा जी की जांच होनी चाहिए कि क्या ड्रग्स रैकेट का पैसा कांग्रेस पार्टी ने लिया। सवाल ये कि नशे का कारोबार फल फूल रहा है, बीजेपी का राज है, इसको लेकर वो बार-बार सवाल पूछ रहे हैं। रोमाना जी, अब मैं आ रहा हूं, तो ये तो बात हो गई। रोमाना जी, आज एक स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी ड्रग्स की दुकान को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही है। भाजपा की सरकार है, इसलिए ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि ड्रग्स आए और हम पकड़े ना? हम पकड़ रहे हैं ड्रग्स, इससे इनको दिक्कत हो रही है। और आज इनने मान लिया कि पंजाब के अंदर ड्रग्स और नशे के अंदर जब पंजाब डूबा था, कांग्रेस पार्टी के कारण सप्लाई कहां हो रही है? पिछली बार आम आदमी पार्टी के पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो आज राजीव जी ने आपके शो में कबूल लिया कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को नशे की लत में डुबाया है। अच्छा चलिए, प्रचार का मतलब आखिरी कुछ मिनट ही बाकी रह गए हैं, समय भी मेरे पास अब कम है, इस चर्चा को मुझे खत्म करना है यहीं पर, जहां से राजीव जी ने शुरुआत की थी। वो तो कह रहे हैं बीजेपी डबल डिजिट में नहीं आने वाली। क्या नंबर है आपका? कर लीजिए इनका स्टेटमेंट, 3 सब रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं और राजीव जी इलेक्शन डे, रिजल्ट डे पे आप बैठिएगा। आप नंबर दीजिए ना, जी नंबर दीजिए प्रदीप जी। अरे पूर्ण बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार वो कह रहे हैं बीजेपी के लिए। रोमाना जी, प्रदीप जी, गोहाना की जलेबी आपको पहुंचाऊंगा जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मोहब्बत का शोरूम खुलने जा रहा है। डबल डिजिट आप आ जाइए। बीजेपी को तो आप समेट रहे हैं, डबल डिजिट बोल रहा हूं, कांग्रेस के लिए नंबर बताइए ना जल्दी से। और दूसरी बात, मैं फिर बोल रहा हूं कि फैक्ट्री का अधिकार सिर्फ अदानी साहब को लगाने का नहीं है। नंबर नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस का नंबर ही नहीं बता रहे हैं सर। किसान, दलित, इतनी बार मैं सवाल पूछ चुकी हूं, अपना नंबर बताइए ना जल्दी से राजीव जी। 60+। ओह
बड़े बड़े दावे यहाँ पर 60 दोनों प्लस की तरफ से कांग्रेस दर्शक हरियाणा देख रहे हैं। इंतजार करना होगा 5 अक्टूबर, पहले वोटिंग वाला दिन, मतदान का दिन, और फिर नतीजे 8 अक्टूबर को। सबसे तेज यही हमारे साथ देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए जल्दी से अब दर्शकों को ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। आज रोहतक की जनता की बारी है, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी स्नेहा। वही जरा रोहतक की जनता का मन टटोलेंगी और जानेंगी सवाल क्या है रोहतक के मन में। स्नेहा। बिल्कुल, मैं स्नेहलता शुक्ला। सबसे पहले स्वागत रोहतक की धरती पे हरियाणा वालों का। भाई खुद के लिए तालियां बजा लो और आओ सीधे मुलाकात करा दे हम जरा। यहाँ हमारे जो मेहमान बैठे हैं, खड़े हैं आपके लिए। शमशेर खड़क जी बीजेपी की तरफ से बात करने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए जगबीर राठी जी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से दीपक धनखड़ जी, आपका अपने लोगों का स्वागत तो कर लो, यहीं के रहने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी मौजूद हैं। नहीं सॉरी, जेजेपी से कैंडिडेट मौजूद हैं, जगदीश जी, जितेंद्र जी। चलिए अब जरा सवाल जवाब शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से। अरे कांग्रेस से, अच्छा जी, अरे अच्छा माफ कीजिए भाई, एडवोकेट साहब से मिलिए। ठीक है जी, आप भी कैंडिडेट हैं। हमारे साथ 2 कैंडिडेट हैं, जेजेपी से और इनलो से, बराबर है जी। अब सबसे पहले बात कांग्रेस की करनी होगी, क्योंकि ये हुड्डा का गढ़ है कहा जाता है। जीत गए तो ये बताए, बड़े वाले हुड्डा जी कि छोटे वाले सीएम किन्हें बनाओगे? देखिए, अब चक्कर यही है स्नेहा जी, आप इतने ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं कांग्रेस की जीत से थे कि आप बीजेपी के प्रवक्ता के पास पहुंच गए। ना भाई, देखो कांग्रेस बनेगी। सवाल इस बात का कि छोटे हुड्डा बने, बड़े हुड्डा बने, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों की भावनाओं के अनुरूप बनेगी। एमएलए जीतेंगे और ये तो एक सुनामी चल रही है, 70 से ऊपर लोग आएंगे, बैठ के विचार करेंगे, जिसके ऊपर भी विधायक राज्य मुख्यमंत्री बन जाएगा। विधायक ही तो नहीं चुने जाते हैं, मर्जी से अशोक तंवर आ गए। हुड्डा साहब खुश हैं? हाँ, ये सूचना मैं हमारे भाई शमशेर खड़क को देना चाहूंगा कि हरियाणा में कहावत है, जब उल्टे लाकर ऊँट पर बैठे कुत्ता पाट जा रहा है। आपका समझ जाओगे, ये बाकी समझ रहे होंगे तो समझा दो हमारे दर्शकों को। ऐसा है, जब नैया डूबने लगती है ना, तो ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं। अब ये आज देखो, ऐसा नेता जो कांग्रेस का एक बहुत बड़े कद का नेता होता था, जिसको ये इंप्रेशन था कि बीजेपी में उसको न्याय मिलेगा, आज फिर उल्टा आ गया। लेकिन एक दलित शैलजा तो वैसे ही नाराज थी, दूसरा दलित और नेता आ गया, कैसे खुश रखोगे ये बताओ? नहीं, वो प्रोपेगेंडा था, वो हमारी बहुत मृदुभाषी बहन है और वो कांग्रेस में रही है। 2019 से बातचीत ना हुई, ये कैसी बात है? मृदुभाषी थी तो फोन कर लेते, बात कर लेते। अरे जब इलेक्शन होता बातचीत घड़ी नहीं करा करते, वोट मांगे अगर हरियाणा में। काम पे फोकस है हमारा, ठीक है ना। हाँ, बातचीत है और सब यार, आपने देखा नहीं, राहुल ने दोनों हाथ पकड़ के इतनी बड़ी जनसभा में सिद्ध कर दिया साथ साथ है, तो कोई ऐसा बात नहीं है। तंवर जी के आने से दलित वोट और वो मुद्दा वहीं पर दम जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एडवोकेट साहब से बात करते हैं। देखिए, हाथी और चश्मा का साथ, एडवोकेट साहब, बनेगी बात? बिल्कुल बनेगी बात। चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और हरियाणा के वारे नारे हो जाएंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की है, बेरोजगार युवकों को 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, बिजली पानी मुफ्त मिलेगी, बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपए की जाएगी, गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। 90 सीट पे तो लड़ लेते अकेले। गठबंधन का ये युग है शुक्ला जी। गठबंधन के तहत हम 53 और 37 का हमारा रेशो है बसपा के साथ, हाथी के साथ हमारा समझौता है। और जब हाथी धूल उड़ाएगा, ना बीजेपी रहेगी ना कांग्रेस रहेगी, इन लोग गठबंधन अपने अपने दावे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा धनखड़ साहब क्या करेंगे? यहाँ पे तो आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से हुड्डा आवेगा करते यहाँ पे कई लोग मिल जाएंगे। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पर बैठे सभी गणमान्य सदस्यों को नमस्कार। जैसा कि बात आपने कहा कि हुड्डा की, चौटाला की, जनता ने सबका राज देख रखा है। चौटाला को भी देख लिया, कांग्रेस का भी 10 साल देख लिया, अब 10 साल बीजेपी का भी देख लिया। आपको क्यों देखें? दिल्ली में देखा है, पंजाब में देखा है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। जनता के बीच में जो मुद्दे लेकर गए थे, उन मुद्दों को जमीनी स्तर पर उतारकर उनको पूरा किया है। अब जनता का विश्वास है कि पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में कोई ऐसा। रोहतक के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। रोहतक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेकर, जो अग्निवीर यहाँ के सबसे, अगर आप हरियाणा में देखो, रोहतक, झज्जर, जींद, सबसे ज्यादा युवा यहाँ पर आप सुबह ग्राउंड में जाओगे तो 4 बजे प्रैक्टिस करते मिलेंगे। युवा आज के दिन परेशान है, अग्निवीर को बंद करवाएंगे और सेना का सम्मान करेंगे। चलिए जी, सेना का सम्मान करेंगे। आपको क्या लगता है, इस बार चाबी जनता के हाथ में है, ताला खुलेगा?
चाबी जनता के हाथ में है और पिछली बार की तरह इस बार भी चंडीगढ़ की विधानसभा का ताला जेजेपी की पिछली बार की तरह करिएगा? पिछली बार की तरह नहीं करेंगे, लेकिन त्रिशंकु सरकार बनने जा रही, किसी का भी स्पष्ट बहुमत आएगा नहीं और बगैर हमारे गठबंधन के किसी की। तो पिछली बार जैसा ही साउंड कर रहा है, पिछली बार जैसा ही लग रहा है। लोगों क्या कहते हो? हाँ हरियाणा वालों, कहीं ऐसा तो ना हो कि 4 साल कुछ और बाद में कुछ और? ऐसा है, हमारे जेजेपी के साथी ने कहा हम ताला और चाबी से खोलेंगे। इन्होंने तो इनकी तो चाबी भी गुम होगी, ताला भी गुम होगा। इन्होंने तो सिर्फ शराब बेचने का काम किया और इनके दिन गए। इनकी तो एक ही जीत है पूरी हरियाणा के अंदर, बस इनके प्रत्याशियों को आराम से कोई सुन ले, कोई डले ना मारे, यही इनकी जीत है। इनका सुपड़ा साफ है, आप पार्टी का भी सुपड़ा साफ है और कांग्रेस और भाजपा की आपस में लड़ाई है कि 30 कौन लेगा 32 कौन लेगा। इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाई। आप तो ये है अब, लेकिन यहाँ पर बीजेपी से सवाल बनता है साहब आपसे पहले, सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं लोग कि 9.5 साल खट्टर साहब ने बढ़िया काम किया, आप लोग कहते हैं ना पोस्टर में ना रैली में, गए कहाँ? ऐसे है, हमारे जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया और उनके एक अच्छा हरियाणा में एक संदेश दिया कि बगैर पर्ची और खर्ची के नौकरी दी। उन्होंने 1,43,000 नौकरी दी। गांव के समाज के सबसे अंतिम वंचित व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसको नौकरी दी। ये आज पूरे हरियाणा में 2021 में वो जो परीक्षाएं 4 बार हुई, उनका रिजल्ट नहीं मिला, बच्चे भटक रहे। 25,000 भर्ती के लिए यहीं सी ग्राउंड पे बच्चों ने आंदोलन किया था, ज्यादा दूर नहीं वो स्टेडियम, 25,000 बच्चों का धरना भी था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब इलेक्शन कमीशन एकदम इलेक्शन के डेट आने से ठीक पहले आप भर्ती निकाल देते हैं। आपकी बिल्कुल जानकारी दुरुस्त नहीं है, भर्ती पहले से निकाल रखी, उसकी परीक्षा हो रही है, रिजल्ट निकालना था और रिजल्ट। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे क्लियर करा दूं। रिजल्ट निकालना था और रिजल्ट निकालने के लिए बातचीत हुई तो कांग्रेस के लोगों ने चुनाव आयोग में जाके उसका केस डाल दिया और उसको रोक लगा दी गई। और ये पिछले 3 साल से 4 साल से 2021 से आप लोगों ने अभी तक वो भर्ती ही नहीं मुकम्मल करी। आपको पता नहीं है? अच्छा जी, जनता को पता है, बड़ी भर्तियां निकली हैं। बच्चे यहाँ पर 4 बार एग्जाम देके 25,000 बच्चों का धरना था, वो आप लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं, कौन ही हुई, मतलब इन भर्ती नहीं निकाली थी, निकाली भी तो आदमी दुखी हुए हैं। आज के दिन देखो जी, फार्म निकला, बोले लीक हो गया, तब बच्चा दुखी होगा, पैसा बर्बाद होगा, दोबारा पैसे कहाँ से लाए? गरीब आदमी फार्म नहीं भर पावे, दुखी होना। आपको क्या लगता है भर्तियों के मसले पे बढ़िया था? हर भर्ती जो भी निकली है उस पर खुद ही लीक करवा लिया, खुद ही चीज़ें कर ली। चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कमी थी जो लीक हुआ, हमारा पेपर, हमारी व्यवस्था में कमी थी, तो किसी भी भर्ती को कंप्लीट नहीं किया गया। और अभी एट लास्ट आगे जब चलिए आप बताइए, बीजेपी से कांग्रेस से किससे सवाल? बताओ जी, आप बताओ। महिला नहीं पूछना, बिना सवाल पूछने कैसे बैठे हो? कौन पूछना चाहता है भाई? आप बताओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना के अंदर आपने ये बताया कि 4 साल के लिए है। यदि भगवान ना करे कारगिल जैसा युद्ध आज हो जाए, क्या अग्निवीर उसको जीत पाएंगे? क्योंकि ऐसी समस्या का मसला रहा, अग्निवीर का मसला। आप क्या कह रहे थे? कांग्रेस से जी सवाल से भी पूछिए, आपके सामने ये सभी हैं, वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस से ये सवाल है जी, 10 साल सत्ता में रही, अब 10 साल सत्ता में जब ना रही तो ये दोबारा किस बेस पर माहौल बना रहे हैं कांग्रेस का? ऐसे कौन से मुद्दे हैं? आप क्या सोचते हो? बीजेपी की सरकार तो जाएगी जी, जाएगी, करे कुछ नहीं, झूठ से इसके अलावा और कुछ नहीं करे। आप क्या कहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, झूठ और बेईमानी का युग खत्म हो गया, सच्चाई और ईमानदारी का आ गया। भाई देखो, 92 साल के ताऊ भी बोल रहे हैं। आप क्या कहो, ठीक चल रही है सब? क्या कैसा है सब? हाँ, इब कुछ भी ना चल रहा, परेशान कर रखे हम तो। कांग्रेस तो मैडम जी 60 साल राज कर गई, अति पिछड़ा और को ना राजनीति में हमारा होना चाहिए। चलिए जाते जाते एक बार बस कांग्रेस से ये बताइए, अगर सरकार बन गई तो वादा करते हैं दिल पे हाथ रख के पर्ची और खर्ची दोबारा नहीं होगा? देखो, पिछले काल में भी कोई भी एक ऐसा उदाहरण लगा दो कि पैसे लेके नौकरी लगी है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर्ची खर्ची हरियाणा में ना चली, कभी चली ना, कभी अपने हितैषियों को नौकरी ना दी गई कभी। मैं कह रही हूँ कि जनता कह रही है, आप बताओ। कांग्रेस के राज में जिस तरह से इनके अटैचिव नोट मिलते हैं, जिस तरह से पैसे दे देकर ये लीकेज का मामला इन्होंने उठाया जी, और खर्ची ना चली, ये बताओ। बिल्कुल नहीं चली, कोई खर्ची पर्ची नहीं चली, बिल्कुल मेरिट में नौकरियां मिली हैं। 75,000 पक्की नौकरी थी और ये जो
ये जो आउटसोर्सिंग, जब आप मान ही नहीं रहे ये गलती है, यानी वही गलती दोहराएंगे। आउटसोर्सिंग का एक्ट किसके शासनकाल में पास हुआ था? आज उसको बदल के इन्होंने पोर्टल में ये ठेकेदार। में आपने कांग्रेस को मेवात देख लो, आप जाके अहिरवाल देख लो, वहाँ की जनता क्यों वोट करे आपको? इसलिए वोट करेंगे कि इस 10 साल के कुशासन में इन लोगों ने किसी भी हल्के का किसी का। आपने क्या किया? आप बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड। आप खर्ची और पर्ची नहीं करेंगे अगली बार? बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। चलिए मानते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस या फिर बीजेपी या इन लो या झाड़ू या चाबी, सत्ता की चाबी यही जनता। अब 3 तारीख से शुरू है इन लोगों का मसला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे तमाम मेहमानों का। एबीपी न्यूज पर बने रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।